कभी कभी मोहब्बत इंसानी नहीं होती। वो जंगल की किसी सरसराहट में जन्म लेती है और फिर अमर हो जाती है। ये कहानी है नागमती की, एक नागिन जिसने प्यार किया और दुनिया ने उसे जहर समझा। घना जंगल, चमकते चांद के नीचे एक झील के किनारे बैठी थी नागमती। चमकती आंखें, केशों में चांदी सी रोशनी, मगर चेहरा उदास। वो नागलोक की रानी थी और नागमणि की रक्षा करती थी। एक दिन नागमती इंसानी रूप में जंगल में घूम रही थी। तभी कुछ शिकारी उसका पीछा करते हैं। वो डर जाती हैं, भागने लगती है, गिर पड़ती है, जिसके वजह से वो घायल हो जाती है। ईशान, जो एक राजकुमार था, वीर, साहसी और दयालु, वो अपने प्रजा के लोगों से बहुत प्यार करता था। वो एक दिन शिकार के लिए जंगल जाता है। वो अकेला रहता है। वो इधर उधर जानवरों को देख रहा था। तभी उसके कानों में झाड़ियों की हिलने की आवाजें आती हैं। वो सतर्क हो जाता है। उसे लगा शायद कोई जानवर है। वो तीर निकाल के खड़ा हो जाता है। तभी झाड़ियों से एक बेहद ही खूबसूरत सी लड़की घबराते हुए सामने दौड़ी आ रही है। उसके बदन पर जख्म है। वो ईशान को देख के और चौंक गई। जख्म के वजह से वो ईशान के सामने आते आते ही बेहोश हो गई। कुछ देर बाद नागमती को होश आया। उसकी जब आंखें खुली तो उसकी नजर सबसे पहले ईशान पर पड़ी, जो उसे देख रहा था। ईशान के आंखों में कुछ था जो नागमती को अपनी ओर खींच रहा था। वो झट से उठती है। वो घबराते हुए पूछती है, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आई? ईशान उसको तसल्ली देते हुए बोलता है, आराम से, तुम जख्मी हो, तुम बेहोश हो गई थी तो मैं यहाँ ले आया। वो जख्मी होते हुए भी वहां से उठ के जाने लगती है। जख्मी होने के वजह से वो सही से चल नहीं पा रही थी। उसके कदम डगमगा रहे थे। वो गिरने ही वाली होती है कि पीछे से ईशान उसको पकड़ लेता है। दोनों की निगाहें एक होती हैं। दोनों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। नागमती उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन ईशान उसे समझाते हुए बोलता है, देखो, तुम घायल हो, आराम करो, चलो नहीं। ईशान की अपनाइयत के वजह से उसके कदम रुक गए। फिर ईशान उसे अपने महल के पीछे वेद के पास लेकर गया। वेद ने नागमती का इलाज किया। ईशान उसको ये बोल के बाहर चला जाता है कि उसे कुछ काम है, अभी आता हूं, तुम यही रहना। जब ईशान आता है तो नागमती वहां नहीं रहती है। वो वेद से पूछता है वो कहाँ गई, तो वेद बोलता है वो बोल के गई कि उसका जाना जरूरी है। ईशान खामोश हो गया। नागमती अपने नागलोक में आ जाती है। वो अपने बेड पर लेट जाती है। तभी उसकी दोस्त आती है। उसे घायल देख के वो डर जाती है। घबराते हुए पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? किसने ऐसा किया? तुम फिर इंसानी रूप में जंगल में घूमने चली गई थी क्या? नागमती उसको शांत होने के लिए बोलती है। वो खामोशी से बेड पे आंखें बंद करके लेती थी। नागमती उस दिन पहली बार किसी इंसान की दया देखी थी। ईशान की परवाह उसके दिल को पसंद आ गया। कुछ दिनों के बाद वो फिर इंसानी रूप लेकर जंगल में जाती है। नागमती उसी तालाब के पास जाती है जहां ईशान उसे ले गया था। वो उसी जगह बैठ जाती है और उस वक्त की यादों में खो जाती है। तभी पीछे से एक आवाज आता है, उस दिन बिना बताए कहाँ चली गई थी तुम? ये आवाज सुन के नागमती झट से पीछे देखती है तो ईशान खड़ा रहता है। वो नागमती के पास आके बैठ जाता है। नागमती खामोश बैठी थी। फिर ईशान पूछता है, तुम ठीक हो ना? उस दिन बहुत घायल हो गई थी। नागमती धीरे से हाँ बोलती है। फिर ईशान बोलता है, वैसे मेरा नाम ईशान है, और तुम्हारा क्या नाम है? उस दिन तुम बिना बताए चली गई। अब नागमती को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। वो अपना असलियत नहीं बता सकती थी। वो अपना नाम सोनाली बताती है। ईशान मुस्कुराता है। ईशान उसे बातें करता है, लेकिन नागमती हल्की फुल्की बातें करती है। लेकिन ईशान से बातें करके नागमती को खुशी मिलती है, सच्चा खुशी, जिसे उसको तलाश थी। इस मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं दोनों के दिल में एक अगल सा एहसास जाग उठा था। अब हर पूर्णिमा की रात नागमती इंसानी रूप में आती और दोनों जंगल में मिलते। ईशान को लगता ये कोई परियों सी लड़की है। नागमती उसे कभी अपनी हकीकत नहीं बता सकती थी, क्योंकि डरती थी कि कहीं ईशान सच सुनते ही उससे नफरत ना करने लगे। एक दिन ईशान ने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। इस बार तुमसे अगली पूर्णिमा पर मिलूंगा, एक सिंदूर की डिबिया के साथ। नागमती के दिल में एक तूफान उठा, क्योंकि नागलोक के नियम के अनुसार इंसानी प्रेम में बंधने वाली नागिन श्रापित हो जाती है। वो कुछ नहीं बोली, बस हल्की से मुस्कान के साथ अपना सर हाँ में हिला देती है। ईशान के दरबार में एक मंत्री था, संधीर, जो वर्षों से नागमणि की खोज में था। उसने एक किताब पढ़ा था
जिसमें नागमणि का चर्चा हुआ रहता है। एक दिन उसने ईशान और नागमती को जंगल में देखा। फिर वो दोनों के पास आया और ईशान से मजाकिया अंदाज में पूछने लगा, ये परी कौन है? ईशान बोला, मेरी दोस्त है। नागमती ने भी बातें की। बात करते हुए संधिर की नजर नागमती के एक हाथ पर परी जहाँ एक नाग का टेटू बना हुआ था। उस टेटू को देख के वो चौंक गया, क्योंकि किताब के हिसाब से जिसके बदन पर वैसा नाग का टेटू रहता है तो समझ जाओ कि वो नागमणि का रखवाला है और नागलोक से जुड़ा हुआ है। उसे समझ आ गया वो नागिन है और नागमणि तक पहुंचने की चाबी भी। फिर उसने झूठ फैलाया कि राजकुमार एक नागिन के जाल में है जो नागमणि हड़पना चाहती है। ईशान ने पहले तो भरोसा नहीं किया, पर शक बीज की तरह मन में घर कर गया। अगली पूर्णिमा को जब नागमती मिलने आई तो ईशान झाड़ियों में पहले से छुप के बैठा होता है। नागमती बहुत इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आता है। वो उदास होकर जाने लगती है। ईशान ने उसकी पीछा किया। नागमती झील के पास जाती है और जैसे ही वो चांद की रोशनी में आती है, उसका नाग रूप उभरने लगता है। ईशान का दिल टूट जाता है। वो दूर से चिल्लाता है, तो तुम नागिन हो? ये सब झूठ था। नागमती ईशान की आवाज सुन के चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता वो अब क्या करे। वो ईशान के पास आती है और बोलती है, मेरी मोहब्बत झूठ नहीं थी ईशान। मैंने तुझसे कुछ नहीं चाहा, बस तुम्हें चाहा। ईशान गुस्से में लौट जाता है। उस रात सिर्फ ईशान ही नहीं छुपा था, बल्कि ईशान का पीछा करते करते संधिर भी आ गया था, क्योंकि उसको नागमणि का लालच था और वो जानता था उसे नागमणि तक सिर्फ सोनाली यानी नागमती ही पहुंचा सकती थी। संधिर नागमणि चुराने आ जाता है। नागमती रास्ता रोकती है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है। संधिर नागिन को घायल कर देता है, मगर नागमती उसकी छाती चीर देती है, पर वो खुद भी घातक रूप से घायल हो जाती है। ईशान को जब संधिर की साजिश का पता चलता है, वो दौड़ता हुआ झील तक आता है। वो नागमती को अपने गोद में लेता है और नागमती की गोद में नागमणि था। चेहरा उदास से भरा हुआ था, मगर आंखें आज भी प्यार से भरी हुई थी। वो मुस्कुराकर कहती है, अगर मेरी रूह इंसान नहीं थी तो क्या मेरा प्रेम भी नाग था? मैंने नागमणि बचाई, मगर तुम्हारा विश्वास खो दिया। और उसने नागमणि को अपनी छाती में समा लिया। एक धमाका हुआ और झील की लहरें शांत हो गईं। उसके बाद वो झील हमेशा के लिए नागमती सरोवर कहलाने लगी। कहते हैं हर पूर्णिमा की रात उस पानी में एक औरत की परछाई दिखती है जो अपने प्रेमी को देखती है और बस एक शब्द कहती है, माफ कर देना। कहते हैं सच्चा प्रेम जाति, रूप और प्राणी नहीं देखता, शक मोहब्बत का सबसे गहरा जहर है। आज की ये दर्द भरी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपना राय जरूर दें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।